जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पैनेशिया फॉर सिलेक्शन पर। मैं आपका साथी साविश सर। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम जो नवंबर 2023 में हुए थे और पहली शिफ्ट 14 नवंबर 2023 को हुई थी, वो शिफ्ट डिस्कस करेंगे। उससे पहले सिर्फ मैथ सब्जेक्ट की है ना, पूरी शिफ्ट नहीं, सिर्फ मैथ्स को यहाँ पे हम टैकल करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए 10-15 सेकंड में अपने बारे में बता देता हूँ। साविश सर मेरा नाम है। दिल्ली पुलिस में एज कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ, सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ और सेंट्रल जीएसटी में इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको कि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है ऑफलाइन पढ़ाने में, और ईजी भी रहता है ऑफलाइन पढ़ाना, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होता है। कुछ स्टूडेंट से टीचर, टीचर से स्टूडेंट, कुछ ना कुछ कन्वे होता रहता है। लेकिन यहाँ पर खाली स्क्रीन है और मैं हूँ, तो हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स हों, तो आप उम्मीद है कुछ दिन के लिए एडजस्ट करेंगे और हैंडल कर लेंगे उन चीज़ों को। और कुछ दिनों के बाद फिर पता है हम भी ऑफलाइन की तरह यहाँ भी हम हैबिचुअल हो जाएंगे और कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट रहेगी इंग्लिश में और हिंदी में, लेकिन ज़्यादातर बैकग्राउंड मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम में होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में स्टेटमेंट पढ़ दूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे इंग्लिश में तो इंग्लिश में पढ़ देंगे, दोनों में कहोगे तो दोनों में ही पढ़ दूंगा। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि स्टेटमेंट पढ़ने में ही टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और फिर पता ही है ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई तो आपका भी मन करेगा नहीं ज़्यादा लंबी वीडियो देखने का। तो जैसे ही आपका एक्सपीरियंस है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, वैसे बता दीजिएगा, और कुछ जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको आप इग्नोर करिएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। रुपये 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है? अच्छा, क्या बोला है ना, प्रिंसिपल मूलधन कितना है? 1500। टाइम कितना है? 3 वर्ष। और अपनी रेट दर कितनी है? 5%। एक सिंपल सा फॉर्मूला हम 6वीं-7वीं क्लास से पढ़ते आए हैं, SI = PRT/100। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन कितना है? 1500, दर कितनी है? 5, टाइम कितना है? 3 अपॉन में 100। 100 से 100 कट गया, 5 से 15, 5 से 15, 15 का स्क्वायर में पता है 225। और कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, सेकंड क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी ये वीडियो, और मेरे ख्याल से जिसकी तैयारी ठीक ठाक है उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में तैयारी करने में अच्छा रहता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से 1.5 गुना 2 गुना स्पीड को एडजस्ट कर सकता है। और मैं यहाँ मानकर चलूँगा आपको कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना है तो थोड़ा बहुत मैथ्स आपने पढ़ा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। कोई टर्मिनोलॉजी या कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक थोड़ी बहुत भी, वैसे मैं बेसिक से कराता हूँ, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक कहीं बतानी पड़ गई तो आप उसको समझ जाएंगे। हाँ, जहाँ पर हम चैप्टर वाइज करेंगे वहाँ मैं मानकर चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता, वहाँ 0 से लेकर 100% तक मैं आपके साथ रहूँगा, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वो कुछ वीडियोज़ बन जाती हैं, मैं भी जैसे थोड़ा हैबिचुअल हो जाता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो उसके बाद फिर मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैं अब तक आपके साथ रहूँगा। दूसरा क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आप स्टार्ट करो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को आप पॉज कर लेंगे 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर मैं तो करवाऊंगा ही। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? जैसे क्या करें, मान लियो क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया। 100 रुपये मानने में हमारी कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, CP क्या है? 100 रुपये। MP मार्क प्राइस क्या है? 35% ज़्यादा नहीं, 100 से 35% ज़्यादा कितना होगा? 135 RS। और इस मार्क प्राइस पर 20% की छूट दी है, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना होगा? 135 का 80%, ठीक है। ये कर लीजिए सोल्व, कितना आ जाएगा? 8 5 40, 4 8 से 24 28, 2 8 1 12 10। ये डेसिमल क्यों लगा? क्योंकि 10 था ना नीचे, तो 10 से एक 0 से 0 कट जाएगी, ठीक। हमारा कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये और हमारा सेलिंग प्राइस है 108 रुपये, तो बताएंगे आप हमें कि प्रॉफिट कितना होगा? 100 रुपये की चीज़ आपने 108 रुपये में बेच दी तो कितना प्रॉफिट होगा? सिंपल सी बात है, बच्चे बता दें। 8%। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन करेंगे, करो, स्क्रीन रोक के 15 सेकंड।
51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता है आपको, जो खुद से और मात्र 1 से डिवाइड होती है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बताइए? 1 नहीं भाई, 1 ना प्राइम नंबर है, ना कंपोजिट नंबर है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, क्योंकि 2 सिर्फ खुद से और 1 से, सिर्फ इससे डिविजिबल होता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। 51। अच्छा, कोई भी जो इवन नंबर अपना, जैसे जो भी सम संख्या है वो प्राइम नंबर होने का तो मतलब नहीं, क्योंकि वो 2 से तो डिविजिबल होगी ना, तो इवन नंबर को यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे। 53, हाँ ठीक है। 55 नहीं, 57 नहीं, 59, हाँ ठीक है। 58 नहीं, 59, 59 तो हो ही गया था। 60, 61, 63 नहीं, 65 नहीं, 67, हाँ 79, 69 नहीं, 71, हाँ यस, 75 नहीं, और 73, यस, 75 नहीं, 77 नहीं, ठीक है। फिर से बता देता हूँ मैं। 53, 59, 61, 67, 71, 73। अच्छा, एक छोटी सी बात और मुझे बता दीजिए आप, यहाँ पे 2 को और 3 को गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6, सिंपल बात। अब आप मुझे बता दीजिए 12 और 13 को आप गुणा करेंगे तो 12 3 36, 3 13 कम 13 3 16, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं, ये थोड़ा सा ये इस टाइप की मिस्टेक ना। 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 2 15, 156, ठीक है। यहां भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 6 है और यहां भी 6 है। तो मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी संख्याओं को 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं हैं उनके अगर इकाई का अंक गुणनफल उनकी गुणा करनी हो और पता करना कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट को, इकाई के अंक को ही गुणा कर दीजिए। वही पूरी संख्या के गुणनफल का, जो भी गुणनफल की जो भी संख्या आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा मल्टीप्लाई, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो नानी याद आ जाएगी, नहीं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट को। 9 तिया 27, 7 आ जाएगा, सिर्फ 7 को उठा लो, इसको 2 को भूल जाओ। 7 और ये 7 एकम 7, अब 7 7 49, 9 9 एकम 9, 9 तिया 27, सिर्फ 7 यूनिट डिजिट होगा। चाहे आप चाहो तो कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा रिस्क मत लेना कि इसको मल्टीप्लाई करो। 7 आ गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन चलेंगे। हमारे चौथा क्वेश्चन है, तो क्या करे, यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4,650 में बेचा गया तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, लॉस कितना है, हानि कितनी है 350। एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 4650। अच्छा एक बात बताइए, आपने कोई चीज 100 रुपए के नुकसान पर बेच दी और बेची है कितने में, 200 में, तो आपने कितने में खरीदी थी वो, 300 रुपए की। सिंपल वही बात ये कह रहा है कि 350 रुपए का नुकसान होगा और 4650 में बेच दी, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था, लॉस प्लस एसपी, हानि प्लस विक्रय मूल्य, यानी 350 प्लस 4650, कितना 47 से 5000 हो जाएगा। अब क्या पूछा है इसने, तो लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए तो तब तक क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, 350 बटे 5000 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 1 जीरो से 5 7 7%, 7% कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, बिल्कुल इजी है ना। एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, 48 है। दोनों संख्याओं का अंतर डिफरेंस 13 है। संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया, लेट नंबर्स क्या क्या हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, मान लिया एक्स यहाँ पे बड़ा है वाई से, तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 13। और एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कितना दे रखा है 48। दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13, एक्स वाई इज इक्वल टू 48। ये अब होगा हमारा अलजेब्रा क्वेश्चन, है ना। ये सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहां से ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं,
13 डिफरेंस यहाँ 13 है, लेकिन 22 निमा 48 नहीं होता, 16 नहीं, 16 थी। देखो डिफरेंस क्या है, 16 और 3 का 13, और मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 48। फिर भी मैं ऑप्शन से हो गया ये हमारा, फिर भी मैं आपको सोल्व करना सिखा देता हूँ। हमारा क्या आया था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, एक्स वाई इज इक्वल टू 48, दो इक्वेशन आई थी। हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाए तो इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है बताइए मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सिंपल सी बात है, सिंपल है ना। इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए ना, ये फॉर्मूला आता है हमारा। अब एक मैं खेलना सिखा रहा हूँ आपको अलजेब्रा से ना, ये अलजेब्रा में थोड़ा बहुत जहाँ भी यूज होगा, जैसे हम सीजीएल वगैरह क्लास लेंगे वहाँ तो बिल्कुल एक्सपर्ट बना देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा खेलना सिखा रहा हूँ कि आप एक बात बताइए मुझे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, इसमें अगर मैं 4xy जोड़ दूँ तो क्या सेम बात यही होगी, होगी? चलो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy, 4xy प्लस का 4xy प्लस का 4xy में से माइनस का 2xy जाएगा तो सेम यही बात हो जाएगी। तो ये मैंने क्यों किया, चलो ये आपको करना सिखा देंगे कि प्लस से माइनस कैसे जाते हैं, माइनस से प्लस कैसे जाते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात है। क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई 13 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा 169 प्लस 200, 200 में से 8 घटा दो 192, ये कितना आ जाएगा 8 361, ये कितना आ जाएगा 361, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू 361 का √19, हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू है, x प्लस वाई की वैल्यू है, तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ये करना सिखाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ दो 19 प्लस 13 बटे 2 16, y की वैल्यू आएगी, दोनों को घटा दो, ये तो मेरे ख्याल से छठी सातवीं क्लास में स्टार्ट कर देते हैं, 3 16, ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है। और हम अपना ये यहां से निकाल के और बाई ऑप्शंस 13 एंड 16 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक शंकु की तिरिक ऊंचाई माने स्लेंटाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, व्यास कितना है, डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम बताना, ठीक। तो डायमीटर है तो रेडियस भी बता सकते हैं, रेडियस क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, 8 बटा 2 4 सेंटीमीटर। एक बात बताओ मुझे आप, एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी जो स्लेंटाइट है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आर। ये देखिए एच स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 प्लस 4 5 माइनस 4, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से इसको कंट्रूट कर देंगे 9 3 आ जाएगी, यहां पे आप सोल्व करते हैं अपना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस एच को ढूंढने के लिए हमने ये सारा काम किया था, ठीक है। 1/3 पाई कितना है, बाई इसने बोला 22/7 लेना, नहीं तो 3.14 भी होता है ना। आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर इसने 4 दिया, 4 गुना 4, एच कितना आता हमारा 3। अच्छा वैसे इसको याद रखोगे ना, 5 4 3 ट्रिपलेट होता है, ये पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, ये कब सिखाएंगे हम आपको, जब मेंसुरेशन कराएंगे अच्छे से सिखाएंगे। 5 4 3 क्या होता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे ये है ना एल स्क्वायर आर स्क्वायर पर एच स्क्वायर, जिनके एक जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर जो बाकी दो संख्याएं हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, ठीक है। ये हम पूरा मेंसुरेशन हम सिखाएंगे, पूरा करने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये हम हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट हो तो उनके लिए बता देते हैं। 3 से 3 कट गया, और कहाँ गया, हाँ 3 से 3 कट गया, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35/7, 2 डिजिट तक बताने की जरूरत है ही नहीं। 7 मुझे 35 50, जहाँ पे 50 हो देख लो, आगे 2 डिजिट तक देखो, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है,
हमें मेहनत करनी है लेकिन गधे की तरह नहीं, हमें स्मार्ट अप्रोच। 50 के आगे कहीं भी नहीं है, देखो ये ऑप्शन नहीं है 50, 5 से स्टार्ट में 2 ऑप्शन है और यहाँ पे 35 0 2 आएगा तो 2 7 से डिवाइड होता नहीं तो 0 आएगा, तो यहीं पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 50.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500, उसकी मूल आय क्या थी। देखो इन्हें क्या कहा है, मान लिया इसकी ओरिजिनल आय थी, क्या थी ओरिजिनल आय, ओरिजिनल इनकम मान लिया इसकी 100x थी। ठीक है, और रिड्यूस 15% रिड्यूस होने के बाद कितनी हो जाएगी 85x मान लेते हैं, या रिड्यूस की जगह लिख देते हैं न्यू इनकम। अच्छा 85x की वैल्यू दे रखी इसने 212,500, कितने गुना है भाई ये 212,500। ठीक है, या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, इसको भी हम आगे काट सकते हैं, ये सारा परसेंटेज में सिखाऊंगा मैं ना, 20 और 20x और x से भी, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़े नए स्टूडेंट हो, नहीं तो x को भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए x का यूज करो। 17x की वैल्यू इसने 212,500, यानी कितने गुना है 17 एकम 17 4 17 दूनी 34 17 पंजे 85, इतने गुना, यानी इसको भी इतने से गुना करेंगे 12,500, 1 2 3 250, कहाँ है 250 000 अपना ये ऑप्शन 250 000 ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करें, आप चाहे तो देखिए परसेंटेज में अर्थमेटिक में क्या होता है कि पता नहीं कितने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है आपको बता देंगे बाद में, वैसे भी कर सकते हैं कि x मान लो x का 85% रहेगा, सेम ही बात है, वो ये वहीं से आया है। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली, यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो बी, तो इसने क्या दिया है, ए और बी की स्पीड का रेशो क्या दिया इसने 2:1। ए और, अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात, आपने बाइक चला के देखी होगी, गाड़ी चला के देखोगे, स्पीड ज़्यादा बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, यानी स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टाइम यहाँ पे स्पीड 2:1 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 1/1, यानी इसको जैसे आप सोल्व करेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने टाइम का रेशियो दे दिया 1 और 2, लेकिन एक्चुअल में कितना है, ये हमारा रेशियो में डिफरेंस कितना 1, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस किया 5 सेकंड की तो बढ़त दी, फिर भी 20 सेकंड से हरा दिया, यानी टोटल 25 सेकंड, इसको 25 सेकंड का गैप है 25, तो बी ने टाइम कितना लिया, बी को भी 25 से गुना कर दो, बी के टाइम को 50 सेकंड। अच्छा टाइम पूछा बी का, नहीं बी का टाइम नहीं पूछा, इसने पूछा बी की स्पीड, तो बी की स्पीड क्या आएगी भाई, बी की स्पीड का फॉर्मूला बताओ, स्पीड का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर, टाइम कितना है 50 सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन करिए। अच्छा एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं और 6 छात्रों के औसत अंक 80 हैं, पूरी कक्षा के औसत अंक, एवरेज का क्वेश्चन है, याद कीजिए। अच्छा टोटल 50 स्टूडेंट हैं, एवरेज निकालनी, एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो या इसको लिख सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसमें क्या दिया है, एवरेज निकालने 20 की जो है, 20 छात्रों के औसत अंक 70 लिख सकते हैं ये, और 30 जो बच के 30 बच गए उनकी है 80, टोटल 50 का बताने में 50 है टोटल, ये कितना हो जाएगा 1400 प्लस 2400 बटे 50, ये कितना हो जाएगा 3800 बटे 50, या तो इसको 5 से डिवाइड कर लिया, ऊपर भी 2 से गुना कर लो, नीचे भी 2 से गुना कर लो, 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 7 35 3 5 का 30 76 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा ये तो होगा बिल्कुल बेसिक हमारा,
अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, रेशो में करवाऊँ, एवरेज में ही करवाऊंगा। आपने 20 और 30 स्टूडेंट्स लिए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों की, इसका रेशो भी ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 50, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, यहाँ पे हो जाएगा 5। आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा। अच्छा, इनके एवरेज कितनी आई है, 20 की आई थी 70 और 30 की आई थी 80, यानी ये आगे 140, ये आगे 240। एवरेज कितना आ जाएगा, 140 प्लस 240 बटे 5, 380 बटे 5, 5 सत्ते 35, 5 31 मार्क्स। ये अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर से बता रहा हूं मैं क्या किया हमने, जो भी वैल्यू थी, नंबर ऑफ वैल्यूज थी, उनका रेशो ले लिया। आप खुद करके देख लीजिए, कोई भी नंबर सोच लीजिएगा, सेम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन से भी मेथड से कर लीजिए, बिल्कुल आसानी है। अच्छा, ये तो शेगा, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 का भुगतान करके उसको चुका दिया, करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई। अच्छा, रेट कितनी दी है भाई, 5%। लेट प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, पी मान लेता हूं, पी रुपए मान लेता हूं। अच्छा, पी है तो देखिए सीआई में अच्छी तरीके से कराएंगे हम। 5% की दर से ये पहले साल में कितना हो जाएगा, 21/20। 5% 105 बटे 100, 21/20। सब चीज़ें कराऊंगा आराम से, परसेंटेज से लेके मैन्युरेशन तक, अच्छे से एडवांस में तक चलेंगे। पहला साल हो गया, लेकिन पहले साल में इसने 4200 रुपये दे दिए, किसको, बात खत्म। अब पहले साल में जो भी पैसा बच गया उस पर फिर 5% की रेट लगेगी, 21/20। और लास्ट में इसने कितने दे दिए, या तो यहाँ माइनस करके 4410 इक्वल टू कितना पैसा बच गया, 0, या फिर इसी को इक्वल टू कर लीजिए, कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। ये उधर जाके 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21, 0, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, पी गुना, ये गुना हो जाएगा 21 42 00 और 42 ये हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा 8400। ठीक है, 21 चौका 84, पी की वैल्यू ये 20 उधर जाएगा गुना में, 400 गुना 20 कितना हो जाएगा, 8000 प्रिंसिपल था हमारा। ठीक है, प्रिंसिपल ही पूछा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए। एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए, यानी टाइम मान लिया पहले उसका लग रहा था 100, तो 80% कम, यानी 100 में से 80% कम कितना, 20, यानी टाइम का रेशो 5 से 1 करना है। तो तो कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पहले किया था, थोड़ी देर पहले, जस्ट 5 मिनट पहले, 1/5 1/1 के टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, तो ये आ जाएगा 1/5। 2 है तो आप सीधा भी लिख लीजिए, है ना। अच्छा, क्या कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, 1 से 5 हो गई, यानी 1 पे हमने वृद्धि कर दी कितने की, 4 की, 4/1, यानी 400%। 400% है ऑप्शन में, ये रहा। अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क तो बहुत आसान चैप्टर, चलो करिए। ए बी सी एक के बाद, अच्छा अल्टरनेट काम करते हैं, ये के क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः, अच्छा 10, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 16 दिन में और सी करता है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ऐसे 3 चक्रों में, ऐसा साइकिल है ए बी सी का, और कितने साइकिल्स हैं, 3 साइकिल्स हैं। और कार्य करने के बाद ए और सी छोड़ देते हैं, खाली बी अकेला कार्य करता है, बी शेष कार्य को। ठीक है, तो इसका हम एक एलसीएम मेथड से करते हैं इसको। 16 और 12 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 240। कैसे आया, सबसे बड़ी संख्या है 16, 16 को मान लीजिए, सिंपल सी बात है। या कुछ भी 2 कॉमन ले लीजिए, जो भी बच जाए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 5 बच गए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 8 बच गए, यहाँ से 2 कॉमन, फिर 2 कॉमन ले लीजिए, ऐसे आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कहो तो एक बार करवा देता हूँ, 16 12 10, सिंपल सी बात है ना।
या फिर चाहो तो सबसे बड़े नंबर, जो भी नंबर है सबसे बड़ा, उसको मल्टीप्लाई करते रहिए। और जब 2 ले लिया यहाँ से कॉमन, 5 8 6, 2 फिर ले लिया, 5 4 3, अब नहीं कटेगा, 5 का 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 240। ठीक है, ये आ जाएगा 24, ये 240 यूनिट होगा हमारा। ठीक है, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, ये 15 आ जाए, ये 20 यूनिट। यानी ए एक दिन में 24 यूनिट पर डे कर देता है, बी कर देता है 15 यूनिट पर डे, सी कर देता है 20 यूनिट पर डे। ठीक है, ए बी सी 3 साइकिल हैं, ए बी सी। अच्छा, ए कितना करता है 24, बी कितना करता है 15, सी कितना करता है 20, 39, 39 और 20, 49 और 59, 59 एक साइकिल में 59 यूनिट काम कर देते। 3 साइकिल में कितना करेंगे, 180, 177 यूनिट कर देंगे। रिमेनिंग वर्क कितना है भाई बताइए। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 240 में से 177, यानी कितना 23 63 यूनिट। बी कितना टाइम लेगा बताओ। टाइम का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कार्य अपॉन कार्यक्षमता। कार्य कितना बचा 63 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी यहां से हमें पता ही है 20, कितना आ जाएगा ये, नहीं बी की एफिशिएंसी नहीं भाई, ये तो है सी। बी की एफिशिएंसी 15 यूनिट, 15 यूनिट, 3 पंजे 15, 21 63, 5 सी और 4 सी 1/5 डेज। कौन से ऑप्शन में 4 से 1 पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। क्या बोला इसने, एक 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाता है, जिसमें शंकु की ऊंचाई, शंकु इसकी त्रिज्या से दोगुनी है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है, त्रिक ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, शंकु की रेडियस मान लें हम, आर यूनिट सेंटीमीटर कुछ मान लो, जब एक यूनिट मानोगे जैसे मान लो आर को सेंटीमीटर माना तो सबको सेंटीमीटर में ही मानना पड़ेगा, इसको यूनिट मानोगे तो सबको यूनिट में ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितना बोला इसने, इसका डबल बोला है, 2r यूनिट हो जाएगी। अब अच्छा, शंकु का अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था हमने, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना है 128/3 पाई, 128, ये आर कितना है, आर तो आर ही है, एच कितना है, एच होगा भाई 2r, है ना। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गई, आर से 2 से 128 कट गया, आर क्यूब की वैल्यू आ गई 64, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 4, आर की वैल्यू आ गई 4, हाइट आ गई 8। एल निकालना है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, एल स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और 64, 70 80, √80, अच्छा ठीक है, √80 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा अपना 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन आ जाइए, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है भाई, जिसका कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो सिवाय एक के, सिर्फ उनमें एक ही कॉमन होगा, बाकी कुछ भी कॉमन हुआ तो को प्राइम नंबर नहीं है। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन आए, एक ही, बाकी कुछ कॉमन आए। 7 और पहले ऑप्शन से देखते हैं, 7 और 35, 7 इसमें कॉमन है, 35 इसमें कॉमन है, नहीं भाई ये हमारा ऑप्शन नहीं बना। 217 और 651, चलो हाँ ये भी 7 से 7 या 21, 7 एकम 7, 7 में 63, ये भी 7 से 7 इनमें कॉमन है, नहीं भाई कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा 32 और 62 इसमें तो साफ दिख रहा है 2 कॉमन है, तो ये बचा हुआ ऑप्शन यही होगा हमारा आंसर, है ना। को प्राइम नंबर फिर से बता देता हूँ क्या होता है, जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, एक होगा सिर्फ एक, ठीक है। अच्छा ये है
माना x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8, तो निम्नलिखित संख्या में से आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसने क्या दिया पहले? x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 क्या होता है? 5 और 1 6, 8 में से गए 7, 2x अपॉन 2y माइनस 3। पुट करेंगे 5 10 और 8 दूनी 16 में से 13, 10/13। तीसरा नंबर क्या है अपना? y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2x माइनस 1, यानी 8 1 9 और 5 दूनी 10 माइनस 9 1। चौथा ऑप्शन अपना y प्लस 1 इजिकल टू 3x माइनस वाई इजिकल टू कितना है ये? 9 1 8 1 9, 5 3 15 में से 8 गए 7, 9/7। या तो क्या कर सकते हैं, इसको यहीं से डेसिमल में लगा लें। 0 7 7 8 56, 8 के समथिंग आएगा। 0 93 91, लगभग 7 के समथिंग आएगा। ये 1 है ही, और ये आ जाए कितना? 1 से ज़्यादा ही है, 1 से बड़ा ही है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा हो गया? ये 2x माइनस 2x कहाँ है? ये ऑप्शन कट गया अपना। और फिर आएगा इसके बाद x प्लस वाई, ये ऑप्शन भी कट गया। अब तीसरा है एक यानी y प्लस 1 और 2x माइनस वाई प्लस 1 2x माइनस वाई। तीसरा ऑप्शन अपना ठीक है। इसका और भी एक तरीका है, अभी शायद ज़रूरत नहीं है उसकी। क्रॉस प्रोडक्ट करके हम बता देंगे कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर छोटा है। पहली वीडियो तो शायद यहाँ तक रोक देता हूँ मैं। जब हम ये क्वेश्चन आगे आगे बढ़ेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, चैप्टर वाइज में क्या क्या करेंगे। चैप्टर वाइज में क्या क्या करेंगे? चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स करेंगे। उनमें क्या क्या इंक्लूड होगा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के 2017 में हुआ था शायद एक एग्जाम, 2020 में हुआ था, और एक 2023 में हुआ था। ये दिल्ली पुलिस 2003 शिफ्ट हुई थी। इनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मान लिया फॉर एग्जांपल परसेंटेज चैप्टर उठाते हैं हम, तो इनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये। फिर ऊपर से हम दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे वो सारे। और तीसरा, दिल्ली पुलिस में जो भी एमटीएस का एग्जाम हुआ था ना, उसके जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन वो सारे। और चौथा, दिल्ली पुलिस में जो क्या बच गया अब इसके अलावा, हेड कांस्टेबल हो गया, एमटीएस हो गया, एचसीएम हो गया, हाँ ड्राइवर कांस्टेबल ड्राइवर का जो एग्जाम हुआ था, इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, जिस भी चैप्टर के, जैसे मान लो परसेंटेज, फिर हो गया अपना रेशो प्रोपोर्शन हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, सीआई हो जाएगा, यानी दिल्ली पुलिस का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा चैप्टर वाइज में। आप थोड़े दिन इंतजार कीजिए, बस अपने शिफ्ट वाइज मेरे साथ बने रहिए। थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है, मैं आगे से कोशिश करेंगे कि और छोटी वीडियो हो जाए ना। क्या होता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, और आपको भी पेशेंस बनाना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन है करने को, तो 10 मिनट में भी कर देंगे हम इसको, 15 मिनट में भी कर देंगे, लेकिन हमारा मकसद करने का नहीं, हमारा मकसद आपको समझाने का, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। हो सकता है मैं थोड़ा अगर स्लो बोल रहा हूँ तो स्पीड को 1.25 1.5 कर लीजिए, अगर जिन्होंने पहले मैथ्स कर रखा है। तो जिन्होंने नया स्टार्ट किया वो हल्का हल्का बने रहे मेरे साथ, और जैसे ही हल्के हल्के हम एक्सेलरेट करेंगे अपनी गाड़ी को, तो आप भी हमारे साथ एक्सेलरेट कर लेना, फिर आप एक्सपर्ट हो जाओगे। दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एमटीएस ड्राइवर, कोई भी एग्जाम आएगा, अभी नवंबर 2025 में एक एग्जाम आने वाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, मैं गारंटी दे सकता हूँ 15 क्वेश्चंस में से आप मैक्सिमम स्कोर करोगे, 15 में से 15 स्कोर करोगे, प्रोवाइडेड, बशर्ते, शर्त क्या है, ये जितने भी चैप्टर्स कराऊंगा ये आप साथ के साथ करोगे, जितने भी मैं आपको शिफ्ट वाइज कराऊंगा साथ के साथ करोगे। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं यार। दिल्ली पुलिस एग्जाम में बहुत आसान, बहुत इजी मैथ्स आता है, और आप मेरे ख्याल से ज़्यादा परेशान ना हो, आप मेरे साथ बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कंटेंट पसंद है तो अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनके लिए उनको भी बता दें अगर उनको पसंद है तो। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा बड़ी बात है कि आपका सिलेक्शन, आप अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत करिए,
सब्सक्राइब करने से क्या होगा, होता रहेगा। सब्सक्राइब तो बाद में कर लेंगे, नहीं करना है तो करो, नहीं तो अपना सब्सक्राइब से ये फ़ायदा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, बाकी और कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब करना तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। मेन काम है पढ़ना, पढ़िए, दिन रात पढ़िए, एक बार जोर लगा के पढ़िए। नवंबर ये आ गया, नवंबर कुछ महीने बाकी हैं, उसके बाद अपना मौज लेंगे। ओके ठीक है, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहें, अपने शरीर को टाइम दें 1 घंटा कम से कम, क्योंकि फिजिकल भी होना है आपका। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखें, रनिंग करें आराम आराम से, और मेन है पढ़ाई, पढ़ाई पे फोकस करें, है ना। तो जय हिंद साथियों, बने रहें साथ हमारे। थैंक यू।